हेलो एवरीवन, आई एम मनप्रीत सिंह गिल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेटवर्क बेसिक ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में आपको मालूम ही है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ली है पैकेट ट्रेसर के थ्रू। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा जो पीसी वन है पीसी टू के साथ बातचीत करना चाहता है, और ये जो पीसी वन का ये ओरिजिनल मैसेज है। तो प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है कि वो जो पीसी है पीसी बी को ये ओरिजिनल का ओरिजिनल मैसेज सेंड कर देता है ऑन नेटवर्क। तो फॉर एग्जांपल के लिए कोई मान लो कोई हैकर है, हमारे नेटवर्क को असेस कर रहा है या असेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मान लो उसने हमारा जो जो ये वाला हमारा जो पैकेट है या हमारा जो हमारा रीजनल डाटा है, तो ऐसे ही ये इसको जब नेटवर्क के थ्रू इसको हाइक करेगा तो इसको रीजनल पैकेट मिल जाएगा। जब इसको ओपन करेगा तो ये इसको ऐसे ही हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट में डाटा मिल जाएगा, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू ऐसे। तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है प्लेन टेक्स्ट का। तो प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा है वो वैसे का वैसा नेटवर्क के ऊपर फ्लो करता है और दूसरे हमारे पीसीज को मिलता है। तो इसमें डाटे को हाइक, मतलब कोई हैकर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई हैकर हाइक करना चाहता है तो इजीली उसको हाइक करके रीड कर सकता है। ठीक है। तो सेकंड इसमें क्या होता है कि इंक्रिप्शन एंड साइपर टेक्स्ट। तो इंक्रिप्शन में क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमारा कोई पीसी है, हमारा पीसी ए बी से हमारा बातचीत करना चाहता है। तो सबसे पहले वो हमारा डाटा कौन से मोड में होगा, प्लेन टेक्स्ट मोड में। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट मोड के जो आगे वाला प्रोसेस होता है वो इंक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन में मतलब डाटा अनरीडेबल फॉर्म। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक जो डाटा है हमारा वो अनरीडेबल फॉर्म में हो जाता है। और इंक्रिप्शन के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो साइपर टेक्स्ट की होती है। साइपर टेक्स्ट में क्या होता है कि जो हमारा डाटा है वो एक लाइक इनक्रिप्ट हो जाता है डाटा। ठीक है। तो वो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हमारे नेटवर्क में कोई हैकर है, हमारे नेटवर्क में वो देख रहा है। तो जब वो मान लो हमारा ये वाला पैकेट है जो इंटरनेट के ऊपर फ्लो कर रहा है, तो उसको जो वो हाइक भी कर लेता है, तो जब उसको वो देखेगा तो वो उसको बिल्कुल ही रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनको समझ ही नहीं लगेगा कि कैसे मैंने उसको डिकोड करना है, कैसे हमने उसको लाइक उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे लिए एक बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जब प्लेन टेक्स्ट में डाटा होगा वो फर्स्ट इनक्रिप्ट होगा। इनक्रिप्ट में लाइक वो अनरीडेबल फॉर्म में चला जाएगा और फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है साइपर टेक्स्ट का। तो साइपर टेक्स्ट में भी सेम होता है वो, यहाँ पे कोई भी हमारा जो डाटा है, ठीक है, वो उसको रीड नहीं कर सकता ऑन नेटवर्क। तो साइपर टेक्स्ट के थ्रू जब ये पीसी बी को मिलेगा तो देन वहाँ पे क्या होता है कि आप सोच रहे होंगे कि जब वो रीड ही नहीं कर पाएगा तो पीसी बी को जब डाटा मिलेगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि पीसी ए ने डाटा पीसी बी को भेजा है। तो पीसी ए ने, जो पीसी बी है वो ऑलरेडी ऑलरेडी ऑथोराइज है वो डाटे को इनक्रिप्ट कर डिक्रिप्ट करने के लिए। तो उसके बाद डिक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होता है। मान लो मैं फिर वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि जैसे यहाँ से डाटा मिला, वो इनक्रिप्ट हुआ, साइपर टेक्स्ट में गया, साइपर टेक्स्ट की फॉर्म में वो मतलब प्रोसेस हुआ और इंटरनेट के ऊपर फ्लो किया। तो जब ये पीसीबी को मिला तो यहाँ पे ये पीसीबी के ऊपर वो क्या करेगा, जो एल्गोरिथम होते हैं उसको अप्लाई करके वो डाटे को डिक्रिप्ट कर देगा। डिक्रिप्ट करने का मतलब होता है या डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि डाटा फिर वो दोबारा से रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा डाटा हमारा, जो यहाँ पे हमारा जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में जो रीडेबल फॉर्म में था। तो यहाँ पे जब एल्गोरिथम अप्लाई हो गए कंप्यूटर बी के ऊपर तो वो फिर रीडेबल फॉर्म में आ जाए, तो ऐसे डाटा डिक्रिप्ट हो जाता है। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफी में मान लो वो सेम ही ऐसे ही प्रोसेस करता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो क्रिप्टोग्राफी है। मान लो यहाँ पे कोई ये डाटा है हेलो लाइस। तो जन क्रिप्टोग्राफी क्या करता है कि ये डाटे को बिल्कुल ही हिडन कर देता है, मतलब डाटे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डाटे को ऊपर से प्रॉपर से कवर कर देता है। मान लो हमारा कोई हैकर इस डाटे को एक्सेस भी करेगा तो मतलब यहाँ पे डाटा अनरीडेबल फॉर्म में होगा। ठीक है। वो डाटे को रीड ही नहीं कर पाएगा, वो डाटे को देखेगा भी तो देन भी उसे कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या है उसके पैकेट के अंदर क्या है या कौन सा डाटा है। ठीक है। तो वो जब ये पीसी बी के पास पहुंचेगा तो वहां पे ये क्या करेगा, वही फिर वही सेम प्रोसेस होता है, डिक्रिप्ट होता है। डिक्रिप्ट के बाद वो ओरिजिनल डाटा हमारे वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, पीसीबी को मिल जाता है। उसके बाद है
क्रिप्टो एनालिसिस। ये क्रिप्टो एनालिसिस क्या होते हैं, ये एक हाइकर को हम बोलते हैं, जो नेटवर्क के ऊपर हाइकर बोलते हैं, हाइकर बैठे होते हैं वो, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। ये क्या करते हैं कि जब कोई भी मान लो उनको पैकेट मिल गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लेन टेक्स्ट में था, यहाँ पे डाटा हमारा इनक्रिप्ट हो गया, इनक्रिप्ट होने के बाद हाइपरटेक्स्ट की फॉर्म में गया, तो मान लो यहाँ पे हाइकर ने उसको क्या किया, वो डाटे को मान लो हमारे नेटवर्क से उठा लिया। तो यहाँ पे जो वो उठाने के बाद वो उसमें मल्टीपल अपने क्या करता है, एल्गोरिथम अप्लाई करता है डाटे को, ताकि वो उसको डिक्रिप्ट कर सके, मतलब रीडेबल फॉर्म में ला सके। तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ और लास्ट में एक और है, यहाँ पे होता है की। की में क्या होता है कि की में जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जब डाटा कोई इनक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्ट के बाद वो एक की लगा देता है, लाइक कोई कोड लगा देता है 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल। तो जब वो बी को मिलेगा तो देन वहाँ पे 1 2 3 4 अप्लाई होगा, तो देन वो डाटा हमारा डिक्रिप्ट होगा। तो ये इसके मेन फंक्शन थे जो नेटवर्क सिक्योरिटी के। तो मे बी यू अंडरस्टैंड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।